आइए खुदाबंद के लोगों, अपने सरों को में और आप परमेश्वर के चरणों में झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। रहम करने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले मेरे बाप, मेरे स्वामी, मेरे सृजनहार परमेश्वर यहोवा खुदावन यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए जो आपने अपनी रहमत और अपनी बरकत के द्वारा मेरे जीवन में दिखाया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज पिता परमेश्वर तूने अपने वचन के माध्यम से खुदावन मुझसे बातें करी हैं प्रभु, और आज तूने मुझे बताया प्रभु कि मैं पिता परमेश्वर लोगों को बताऊँ कि हम केवल और केवल परमेश्वर की प्रशंसा करें, हम केवल और केवल अपने परमेश्वर को महिमा दें। तो आज खुदावन यीशु मसीह, जब मैं तेरे वचन को पिता परमेश्वर तेरे लोगों में बांटने के लिए जा रहा हूँ खुदावन, तो आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि तू मेरे जीवन को और मेरी आत्मा को अपने अधिकार में लेना पिता परमेश्वर। खुदावन मेरी सोचें शून्य करी जाए, मेरी बुद्धि शून्य करी जाए, मेरा बल शून्य करी जाए, मेरी आत्मा शून्य करी जाए, और अब से खुदावन यीशु मसीह मेरे अंदर जो सामर्थ कार्य करे वो पवित्र आत्मा केवल तेरी हो पिता परमेश्वर। खुदावन तेरा बल मेरे अंदर कार्य करे, तेरी सामर्थ्य मेरे अंदर कार्य करे, मेरे होठों में से, मेरी जुबान में से जो शब्द निकले वो मेरे नहीं परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई के शब्द हो पिता। और खुदावन ये कलाम आज जितने लोगों के कानों में पहुंचता है, आज उतने कान, उतने जीवन, उतने घराने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए पिता, और आज से उनके जीवन में केवल और केवल परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो और तेरी महिमा हो। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज अजीजों, मैं एक बार फिर से परमेश्वर का जीवित कलाम आपके साथ लेके आया हूँ, क्योंकि आज परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड के बारे में मुझसे और आपसे कुछ बातें करना चाहता है। प्रेज, हालेलुया। यदि मैं और आप प्रेस का मतलब देखें तो प्रेस का मतलब अजीजों बहुत सारे निकलते हैं। प्रशंसा करना, है ना, प्रेस के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन में ऐसे देखेंगे और यदि मैं और आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो प्रेस का अर्थ निकलता है प्रशंसा करना, सराहना, तारीफ़ करना, बड़ाई करना, यशगान करना। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप अजीजों जितने विश्वासी लोग हैं, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मैं विश्वासी इंसान की बात कर रहा हूँ। विश्वासी इंसान, क्या जो इंसान परमेश्वर से डरता है, वो जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, विश्वासी और परमेश्वर का भय मानने वाला, जब ये दो मनुष्य कभी भी एक दूसरे से मिलते हैं तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमेशा केवल एक ही बात को कहते हैं जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं कि भाई प्रेज द लॉर्ड, बहन प्रेज द लॉर्ड, भाई साहब प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जब विश्वासी इंसान एक दूसरे से आके मिलता है तो वो ये नहीं कहता कि भाई गुड मॉर्निंग, वो ये नहीं कहता कि भाई गुड आफ्टरनून, वो ये नहीं कहता भाई गुड इवनिंग। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में जो भेजा है वो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो मुझे और आपको इस संसार में भेजा है वो प्रेज द लॉर्ड करने के लिए भेजा है। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रेस करने के लिए भेजा है। प्रेस का मतलब मैंने आपको बताया, प्रेस का मतलब है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, सराहना, तारीफ करना। आज तारीफ किसकी करनी है? आज तारीफ किसी इंसान की नहीं करनी है। आज प्रशंसा किसकी करनी है? आज प्रशंसा किसी इंसान की नहीं करनी है, लेकिन आज तारीफ करनी है यीशु मसीह की। प्रशंसा करनी है अपने जिंदे खुदा की, उस खुदा की प्रशंसा करनी है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, उस खुदा की तारीफ करनी है जिसकी एक बार आज्ञा देने से समुद्र दो भाग हो जाता है। आज उस परमेश्वर की प्रशंसा करनी है जो मुझे और आपको बहेलिया के जाल से और हर एक महामारी से बचाने की ताकत रखता है। बोले हालेलुया। आज उस परमेश्वर की प्रशंसा करनी है। आज लोगों से ये नहीं बोलना कि भाई गुड मॉर्निंग, आज ये नहीं बोलना है, आज बोलना है भाई प्रेज द लॉर्ड, भाई हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज ये बोलना है। गुड मॉर्निंग बोलना आज से छोड़ देना है, गुड आफ्टरनून बोलना आज से छोड़ देना है, गुड इवनिंग बोलना छोड़ दीजिए, और आज सांसारिक बातों को छोड़ के उस आत्मिकता की ओर बढ़िए
जो मुझे और आपको अनंत जीवन तक लेके जाती है। गुड मॉर्निंग बोलने से मैं और आप अनंत जीवन के वारिस नहीं हो जाएंगे। गुड आफ्टरनून बोलने से मुझे और आपको स्वर्ग का राज्य नहीं मिल जाएगा। गुड इवनिंग बोलने से ब्लेसिंग्स मेरे और आपके जीवन में नहीं आएंगी। लेकिन जब मैं और आप प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड का मतलब है कि प्रशंसा हो परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड का मतलब है तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आज मुझे और आपको गुड मॉर्निंग नहीं करना, आज मुझे और आपको करना है प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप एक दूसरे से मिलें तो प्रेज द लॉर्ड बोलें। जब आप प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे तो उस समय आपके मुख से जो तारीफ निकलेगी वो किसी इंसान के लिए नहीं, परंतु वो तारीफ होगी प्रभु यीशु मसीह की। अजीजों, यदि अन्य जातियों के लोगों को आप देखें, मेरा पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, जितने अन्य जाति के लोग होते हैं, मोमनन लोग होते हैं, वो शायद सलाम वालेकुम या ऐसे कुछ वर्ड्स बोलते हैं, है ना। मैं इन वर्ड्सों को अपने मुंह से खैर लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जो हिंदू बोलते हैं वो राम राम ये सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं तो इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वो कभी ये नहीं बोलते भाई गुड मॉर्निंग, भाई गुड नाइट, भाई गुड आफ्टरनून, वो ये नहीं बोलते। वो जब भी बोलते हैं वो अपने भगवान की तारीफ़ करते हैं। मोमनन व्यक्ति अपने भगवान की तारीफ़ करता है, एक हिंदू व्यक्ति अपने भगवान की तारीफ़ करता है। यदि पंजाबी में देखें सत श्री अकाल, वो लोग अपने भगवान की तारीफ़ करते हैं। लेकिन जब मैं और आप एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय मैं और आप अपने खुदा की तारीफ नहीं करते, अपने यीशु की तारीफ नहीं करते, परंतु मैं और आप अंग्रेजों के ज़माने में खो जाते हैं। अजीजों, मैं आपको बताऊं, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। ये अंग्रेजी मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं लेके जाएगी। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है अच्छी सुबह। कहने से सुबह अच्छी नहीं होगी, सुबह अच्छी तब होगी जब आप परमेश्वर की तारीफ करेंगे। आपकी सुबह तब अच्छी हो जाएगी जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, जब आप परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। तब मैं आपको बताऊं, आपका दिन ही नहीं, आपकी सुबह, आपकी दोपहर, आपकी शाम, आपकी रात, आपका दिन, आपका महीना, आपका साल, आपकी जिंदगी परमेश्वर आशीष भर देगा। हालेलुया। आज अजीजों, एक सामर्थी वचन मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ये कोई आम वचन नहीं है। आज अपने जीवन के अंदर मुझे और आपको तब्दीली करनी है। आज मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करना है। आज परिवर्तन करना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए संसार में नहीं भेजा है, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे और आपको भेजा है वो इसलिए भेजा है कि मैं और आप इस संसार में जाके परमेश्वर की प्रशंसा करें। जब मैं और आप एक दूसरे से मिले तो मैं और आप कहें भाई प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की प्रशंसा हो। बहन प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, यहोवा की स्तुति हो। यशायाह के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि साराप ऊंचे पर उड़ते हुए दिखाई दिए, और वो एक दूसरे से जब मिल रहे थे वो कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वो नमस्कार नहीं कह रहे थे, वो राम राम भाम राम नहीं कह रहे थे, वो इन शब्दों का यूज नहीं कह रहे थे, वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं कह रहे थे, लेकिन वो अपने खुदा की तारीफ कर रहे थे, वो यीशु मसीह की तारीफ कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सारा जो ऊंचे पर उड़ रहे हैं वो भी परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। जंगल के अंदर शेर चिल्लाकर परमेश्वर की तारीफ कर रहा है। आज हर एक पक्षी, हर एक जानवर परमेश्वर की महिमा कर रहा है केवल इंसान को छोड़ के। हालेलुया। आज अजीजों, जो ये महामारी इस संसार में आई हुई है, इस महामारी का केवल एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि मैंने और आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, उसके नाम को सराहना बंद कर दिया है,
उसके नाम की महिमा करना बंद कर दी है। मैंने और आपने परमेश्वर को प्रशंसा देना बंद कर दिया है। मैंने और आपने परमेश्वर की तारीफ करना बंद कर दी है। आज देखने की जरूरत है चीजों, आज निहारने की जरूरत है कि मैं और आप क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। आज चेक करिए, अपने जीवन को देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद के द्वारा। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से पढ़ के बताऊंगा कि दाऊद भी क्या कहते हैं। दाऊद कहते हैं भजन संहिता 145 उसके 21 पद के अंदर कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। हालेलुया, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। हालेलुया, धन्य कहते रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज, तारीफ हो, तारीफ हो। दाऊद कह रहा है कि मैं परमेश्वर को धन्य कहता रहूंगा। वो तारीफ कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है। यदि मैं और आप दाऊद के जीवन को देखें तो अजीजों, दाऊद के पास कुछ भी नहीं था। दाऊद यिशै का बेटा था, सबसे छोटा बेटा। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसका पिता इसको जंगल में अकेला भेज दिया करता था कि जाओ तुम भेड़ बकरियों की चरवाही करो। मैं आपको बताऊं, बढ़ाना परमेश्वर के हाथों में है, और इंसान तब बढ़ेगा जब इंसान परमेश्वर की प्रशंसा करेगा। बोले हालेलुया। जब इंसान परमेश्वर की प्रशंसा करेगा तो मैं आपको बताऊं, वो प्रशंसा आपको स्वयं आशीष में, बरकत में बढ़ा देगी। वो प्रशंसा आपकी आत्मा को एक आत्मिक बना देगी। वो प्रशंसा आपके सांसारिक जीवन को एक आशीषित जीवन बना देगी। और यहां परमेश्वर का वचन कहता, राजा दाऊद कहते हैं कि मैं परमेश्वर को धन्य कहता रहूंगा। मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। मैं सदैव यहोवा को धन्य कहूंगा। दाऊद इस बात को कहते हैं। जब दाऊद बीच जंगल में रहकर परमेश्वर की महिमा करते थे, मैं आपको बताऊं, बीच जंगल में इनके पिता ने छोड़ दिया कि जाओ भेड़ बकरियों को चराओ। जब ये भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाते थे तो इनका केवल यही काम नहीं था कि केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करना कि मुझे सुबह जाना है और शाम को लौट के आना है, भेड़ बकरियों को चराना है, इसके अलावा मुझे दूसरा काम नहीं करना। नहीं अजीजों, जब ये जंगल में रहा करते थे, मैं आपको बताऊं, दाऊद परमेश्वर के लिए गाता था, दाऊद परमेश्वर के लिए बजाता था। एक तरफ तो भेड़ बकरियां चरवाही कर रही हैं, दूसरी तरफ दाऊद अपने घुटने टेक कर परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। दाऊद अपने हाथ को उठा के कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज दाऊद परमेश्वर की महिमा कर रहा है जंगल में रह के। दाऊद जंगल में है, भेड़ बकरियां चरवाही कर रही हैं, भेड़ बकरियां घास को खा रही हैं, पत्तों को खा रही हैं, और मैं आपको बताऊं, दाऊद परमेश्वर की ओर देख रहा है। दाऊद अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा कर रहा है। जब जानवर चल रहे हैं तो उसके आसपास कोई इंसान नहीं है, दाऊद जानवरों से ही कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जंगल में ही जानवरों से कह रहा है, भाई प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद घुटने टेक कर अपने हाथों को उठा के आसमान की ओर अपनी निगाहों को करके कह रहा है, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप अजीजों कितना खुदा की महिमा करते हैं, आज मैं और आप कितना प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, आज में और आप उस खुदा को कितना महिमा देते हैं। कभी मैंने और आपने देखा है? नहीं देखा अजीजों। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं और आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो उसने आदम को अपने हाथों से बनाया, आदम की पसली में से उसने हवा को बनाया, और इस संसार में उसने आशीष दी, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि उसने आदम और हवा को क्यों बनाया? उसने आदम और हवा को अपनी महिमा के लिए बनाया। बोले हालेलुया। किसके लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए। महिमा से पहले एक शब्द आ रहा है अपनी, यानी कि खुदा जब किसी इंसान को बना रहा है, जब मनुष्य को बना रहा है, तो वो अपनी महिमा के लिए बना रहा है। हालेलुया। वो अपनी महिमा के लिए बना रहा है। अपनी महिमा के लिए क्यों बना रहा है? कि जब परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया, उसने संसार में छोड़ दिया। इस संसार में इसलिए छोड़ा ताकि इनके जीवन से मेरी महिमा हो।
आदम को और हवा को इसलिए आशीष दी क्योंकि ये फूलेंगे फलेंगे और जितना इस संसार में रहेंगे इतना इनके जीवन से केवल एक ही काम होना चाहिए और वो काम ये है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ हो परमेश्वर की, प्रशंसा हो परमेश्वर की, बड़ाई हो परमेश्वर की, जय जयकार हो परमेश्वर की। ओ अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने मुझे और आपको केवल जन्म देके छोड़ ही नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन से केवल एक ही बात चाहता है और वो बात ये है, प्रेज द लॉर्ड। वो आज प्रेज द लॉर्ड चाहता है मेरे और आपके जीवन से। वो आज मेरे और आपके जीवन से प्रेज द लॉर्ड चाहता है। मैंने आपको बताया प्रेज द लॉर्ड का मतलब है कि तारीफ हो परमेश्वर की। क्या हो? तारीफ हो परमेश्वर की। जब मैं और आप परमेश्वर की तारीफ करेंगे तो मैं आपको बताऊं, मैं और आप खुदा के वचन के द्वारा स्वयं तारीफों के हकदार हो जाएंगे। जब आप परमेश्वर की तारीफ करेंगे तो परमेश्वर आपकी भी तारीफ करवाएगा। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम कहता है कि जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे तब परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। याकूब की पत्री 4:8 में लिखा है, पहले मुझे और आपको आना है, पहले मुझे और आपको करना है। जब मैं और आप पहले कदम बढ़ाएंगे परमेश्वर के लिए और जब मैं और आप स्वयं पहले होकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, तो मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर के लिए करेंगे, उसके बाद परमेश्वर आपके लिए इतना कर देगा कि आप कभी सोच नहीं सकते। हालेलुया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। लूका 19 में लिखा हुआ है कि जक्कई नाम का एक मनुष्य था और जक्कई के मन के अंदर एक इच्छा थी कि मैं केवल परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। एक छोटी सी इच्छा, परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। उसने एक कदम बढ़ाया। मैं आपको बताऊँ, यीशु मसीह उस गूलर के पेड़ के नीचे आके रुका और कहा कि जक्कई, आज तू मुझे देखना चाहता था, लेकिन आज देख, तू मुझे देखेगा भी और मैं तेरे घर में भी आऊँगा और तेरे साथ भोजन करूँगा। हालेलुया। जक्कई ने एक कदम बढ़ाया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने जक्कई के लिए 10 कदम बढ़ा दिए कि जक्कई, तू मुझे देखेगा भी, मुझे छुएगा भी, मेरे साथ चलेगा भी, अपने घर में भी मुझे लेके जाएगा और मैं तेरे साथ एक मेज पर बैठ के खाना भी खाऊंगा। हालेलुया। आप एक कदम बढ़ाइए, परमेश्वर आपके लिए 10 कदम बढ़ाने की ताकत रखता है। आप जब एक बार परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे तो परमेश्वर 10 बार आपकी प्रशंसा करने के लिए तैयार है। जीसो, हालेलुया। मैं एक पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और वो बड़ा सामर्थी पद है। जीसो, यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय और उसके 54 पद के अंदर, यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय 54 पद, यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं। अब बड़े ध्यान से पढ़िएगा, आप सुनिएगा आप लोग। परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है। जो स्वर्ग में हमारा खुदा बैठा है, हमारा परमेश्वर बैठा है, उस परमेश्वर ने यीशु मसीह की महिमा करी। पता है यीशु मसीह की महिमा क्यों करी? क्योंकि सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने जीवन से अपने पिता की महिमा करी। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने जीवन से अपने पिता की प्रशंसा करी, अपने पिता की महिमा करी, अपने पिता के नाम को सराया, अपने पिता के नाम की तारीफ करी, मैं आपको बताऊं, उसके बाद उसके पिता ने अपने यीशु की, अपने बेटे की तारीफ करी। हालेलुया। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, जब आप यीशु की तारीफ करेंगे तो यीशु अपने पिता के सामने हमारी भी तारीफ करेगा। जब मैं और आप पहले कहेंगे प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड फादर, प्रेज द लॉर्ड होली स्पिरिट, मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, जब आप परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, उस समय परमेश्वर के सामने यीशु मसीह आपकी तारीफ करेगा। बोले हालेलुया। उस समय यीशु मसीह अपने पिता के सामने आपकी तारीफ करने के लिए तैयार है।
एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है, तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तब होगा वो जो तू चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन मैं और आप यीशु मसीह की इच्छा को समझना, मानना शुरू कर देंगे, मैं आपको बताऊं, उस दिन से वो काम होना चालू हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। पहले मुझे और आपको वो काम करना है जो यीशु मसीह चाहता है। और यीशु मसीह आज क्या चाहता है? यीशु मसीह चाहता है प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कि परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रशंसा। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक सांसारिक कुएं के मेढक बन के ना रह जाएं। मैं और आप आज गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून में ही उलझ के ना रह जाएं, परंतु आज मैं और आप जब एक दूसरे से मिलें तो कहें कि तारीफ हो परमेश्वर की, कहें प्रेज द लॉर्ड, कहें प्रेज द लॉर्ड। जब भाई दूसरे भाई से हाथ मिलाए तब कहे भाई प्रेज द लॉर्ड। जब एक बहन दूसरे बहन से हाथ मिलाए तो उसे प्यार करे और कहे मेरी बहन प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बोलिए। हिंदी में बोलना है तो बोलिए परमेश्वर की प्रशंसा हो। जब वो साराप आसमान में उड़ के कह सकते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, उस पवित्र खुदा की उस आसमान में होकर बड़ाई कर सकते हैं, तो क्या मैं और आप इस पृथ्वी पर रहने के बाद में अपने खुदा की तारीफ नहीं कर सकते? अन्य जाति के लोगों को देखिए, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने भगवानों की, अपने ईश्वरों की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन आज तक मैंने और आपने अपने जीवन से कितना परमेश्वर को महिमा दी है? आज तक मैंने और आपने कितना परमेश्वर के नाम को सराहा है? आज अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रेज द लॉर्ड के मतलब को आप अपने दिल में उतार लीजिएगा। इस प्रेज द लॉर्ड वर्ड को अपने मन में, अपने चित्त में उतार लीजिएगा, क्योंकि ये कोई आम शब्द नहीं है। ये शब्द एक आत्मिक शब्द है। ये शब्द एक आत्मिक शब्द है। जब आप इस शब्द को अपनी ज़ुबान से बोलेंगे तो मैं आपको बताऊं, उस समय आपके ज़ुबान से परमेश्वर की तारीफ़ होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 43:7 के अंदर कि हर एक को, यदि आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं तो निकालिए मेरे साथ यशाया उसका 43 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और 43 अध्याय का 7वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हर एक को जो मेरा कहलाता है। आज मैं और आप, भले ही संसारिक तौर से अगर देखा जाए तो माता पिता की मोहर लगी है कि जन्म किसने दिया? माता और पिता ने। लेकिन यदि आत्मिक तौर से देखा जाए तो मैं और आप आज कहलाते हैं अपने ज़िंदा परमेश्वर के, अपने प्रभु यीशु मसीह के। आज मैं और आप उसके कहलाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है। आज इस संसार में जितने लोग हैं वो सारे के सारे, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा उनको रचा और बनाया है। आज कहीं ना कहीं उनके जीवनों में परमेश्वर की श्वास चल रही है चीज़ों। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपने हाथों से सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आज देखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बनाया है। आज देखने की ज़रूरत है उसने मुझे और आपको क्यों रचा। हो सकता था कि शायद वो मुझे और आपको जानवर का रूप दे देता, हो सकता था कि वो मुझे और आपको पक्षियों का रूप दे देता, लेकिन नहीं, उसने मुझे और आपको रूप किसका दिया? इंसान का। और इंसान के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य की सृष्टि करी। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने अपना स्वरूप मुझे और आपको क्यों दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने अपना स्वरूप मुझे और आपको इसलिए दिया क्योंकि इस संसार में रहने के बाद मैं और आप जब भी एक दूसरे से मिलें तो केवल और केवल परमेश्वर की तारीफ़ करें। परमेश्वर धन दौलत शोहरत इन सब चीज़ों का मोहताज नहीं है।
परमेश्वर ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जिसको मैंने रचा है, जिसको बनाया है, केवल उसके जीवन से मेरी महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर केवल अपनी महिमा कराना चाहता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से केवल अपनी महिमा चाहता है। यूहन्ना की इंजील उसका 9 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास में उसके चेले भी थे, यीशु मसीह के पास, और एक अंधा व्यक्ति उसके सामने था। यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि ये अंधा जन्मा? तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने पाप किया, लेकिन ये अंधा इसलिए जन्मा है ताकि परमेश्वर की महिमा इसके जीवन के अंदर प्रकट हो जाए। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको यदि जीवन दिया है, यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको सांसें दी हैं, तो वो केवल अपनी महिमा के लिए। यदि परमेश्वर ने उसको अंधेपन का जन्म दिया है, तो मैं आपको बताऊं वो गलत बात नहीं है। उस एक अंधेपन के द्वारा मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। परमेश्वर का वचन कहता है उस अंधे के सामने यीशु मसीह ने जमीन पर थूका, मट्टी सानी, और मट्टी सान के उस अंधे की आंख पर लगाया और कहा कि जाकर शीलो के कुंड में धो ले। और जब वो शीलो के कुंड में धोने के लिए गया, तो शीलो का अर्थ है कि भेजा हुआ। जब उसने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया और जब वो उस शीलो के कुंड में धोने के लिए गया है, जब इसने शीलो में से पानी निकाला, अपनी आंख पर मारा, आंख खोली, तो वो देखने लगा। वो यीशु मसीह के नाम से देखने लगा। हालेलुया। वो अंधा इसलिए जन्मा था क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से प्रकट होनी थी। आज परमेश्वर ने यदि मुझे और आपको जीवन दिया है, तो वो इसलिए मुझे और आपको जीवन दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। उस अंधे ने यीशु मसीह की महिमा को प्रकट किया। अब वो अंधा जिस गली में जाएगा, लोग देखेंगे और कहेंगे, अरे तू तो अंधा था, तेरी आंखें कैसे खुल गई? तब उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलेगा, और वो शब्द यही होगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड फादर, होली स्पिरिट। अजीजों, उसके जीवन से केवल एक शब्द निकलेगा, और वो शब्द यही होगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की तारीफ हो। वो कहेंगे, अरे भाई किस परमेश्वर की तारीफ हो? वो कहेगा कि यीशु मसीह की तारीफ हो, यीशु मसीह की तारीफ हो, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर मुझे और आपको जब इस संसार में भेजता है, तो उसका केवल एक ही एम है कि मनुष्य के जीवन से मेरी महिमा हो। जब ये अंधा अपने माँ के पेट से अंधा जन्मा है, तो वो अंधा इसलिए जन्मा है कि इसके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया। और हुई। जिस गली में गया, जिस शहर में गया, जिस कोने में गया, लोगों ने पूछा, तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने कहा, मेरे यीशु ने मेरी आंखों को खोल दिया है, मेरे यीशु ने मेरी आंखों को खोल दिया है। जब 100 लोगों के सामने उसने कहा कि मेरे यीशु ने मेरी आंखों को खोल दिया है, तो उन 100 ने अपने मुंह को खोल के कहा, प्रेज द लॉर्ड। जब 250 लोगों के सामने उनने कहा कि मेरी आंखों को मेरे परमेश्वर ने खोल दिया है, उन 250 ने कहा, प्रेज द लॉर्ड। आज अजीजों, मुझे और आपको भी यही बोलना है, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सुबह घर से निकलते हैं, जितने लोग आपसे मिलते हैं, आप उनसे गुड मॉर्निंग मत बोलिएगा। गुड मॉर्निंग बोलने पे आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, तो वो शब्द बोलते ही आपके जीवन में एक ब्लेसिंग आके जुड़ जाएगी। जब आप बोलेंगे 10 लोगों से, भाई प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड का मतलब है कि आप कह रहे हैं परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की तारीफ हो। जब आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी तारीफ करता है, आने वाले टाइम में मैं अपने पिता के सामने उसकी भी तारीफ करूंगा। हालेलुया। आज अजीजों, तारीफ करें परमेश्वर की, बड़ाई करें परमेश्वर की, अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, आज पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरे सामर्थ्य कलाम को सुना है, ओ राजा, ओ यीशु, ओ रब्बी, आज ये कलाम उन जीवनों के लिए एक आशीष का वसीला हो जाए पिता।
आज उनके जीवन से तेरी प्रशंसा होना शुरू हो जाए, आज इनके जीवन से तेरी तारीफ होना शुरू हो जाए, आज इनके जीवन से खुदावन तुझे महिमा मिलना शुरू हो जाए। आज जितने लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं, आज वो ये सब बोलना छोड़ दें। वो जब भी एक दूसरे से मिले केवल एक ही शब्द को कहें, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु ये कलाम जितने कानों में पहुंचता है, आज उन कानों को तू आशीष देना और इस वचन को मानने के लिए बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ देना, ताकि हर एक व्यक्ति आज तेरे वचन को सुने, समझे, विश्वास करे और कहे कि हाँ, परमेश्वर ही है जो मेरे जीवन में आशीष का देने वाला है। प्रभु आशीष देना यीशु के नाम से।